हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे हमारे क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर 1 फंडामेंटल्स का पार्ट 3। तो ये लास्ट पार्ट होगा, आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और दो ही टॉपिक्स बचे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। तो पास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली होता क्या है? कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद में हमें पता चलता है कि हमने कभी ना कभी कोई गलती कर दी थी। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जब ये डिस्कवर होता है तो उस केस में हम अकाउंट्स को तो ऑल्टर नहीं कर सकते। तो तब हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं ताकि जो भी हमारे एरर्स थे, ओमिशंस थे, सब करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते क्या लिखा है। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, दैट इज प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, some errors or omissions in the accounts of the earlier years are noticed. For example, interest on capital or drawing is omitted. Interest on capital और interest on drawing हमें चार्ज करना था बट हमने नहीं किया। Allowed और charged at high और lower rate, जैसे 5% हमें चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन हमने 10% कर लिया, तो उसके लिए हमने क्या किया, 5% ज़्यादा चार्ज कर दिया, तो उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। प्रॉफिट और लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन अ रॉन्ग रेशियो एंड सो ऑन। जैसे पार्टनर्स की रेशियो मान लो 2:3 थी और हमने 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको लेके हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। These errors and omissions are rectified by adjusting the capital accounts of the affected partners by passing an adjustment entry और एडजस्टिंग एंट्रीज। काफ़ी सारी एंट्रीज भी हम पास कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं, या फिर हम नेट इफेक्ट लेकर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करते हैं। बेसिकली हमसे ज़्यादातर जब पूछा जो चाहता है वो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए पूछा जाता है, जिसके लिए हमें साथ में एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है जिसमें अच्छे से एक टेबल बनाते हैं हम शो, जिसका नाम होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और उसके बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देते हैं। काफ़ी ईजी चीज़ होती है। तो पहले उसका एक फिक्स फॉर्मेट है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में उसने बताया कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में बताते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर रहे हैं, पार्टनर की सैलरी या कमीशन जो है, हो सकता है हम देना भूल गए हो तो हम वो दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये XYZ 3 पार्टनर्स के नाम दे दिए उसने और एक फर्म का अकाउंट दे दिया। ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा है बट अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। जब हमें ऐड करना होगा तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जब रिलाइज करना होगा इसका मतलब क्या, हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं। देयर कैपिटल्स वर, A की 30,000, B 20,000 एंड C 10,000। According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. ठीक है, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 5% पर annum. In addition, B was entitled to draw a salary of ₹500 per month. 500 पर मंथ तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 6,000 इंटू 12 कर देंगे। C was entitled to a commission of 5% on profits after charging interest on capital, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। यानी कि सी को हमें कमीशन देना 5% ऑफ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कब होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वाला प्रॉफिट, लेकिन बी को सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। रेशियो ऑफ कैपिटल क्या होगी, 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। यानी हमने कोई एडजस्टमेंट पास नहीं की, ना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दी। हमने सीधा जो हमारा नेट प्रॉफिट था 30,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, वो भी गलत रेशो में। हमें 5:2:3 में करना था, हमने 3:2:1 में कर दिया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर शोइंग द वर्किंग क्लियरली। तो हमें वर्किंग नोट बनाना है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो अच्छी खासी टेबल बनानी है हमें। तो यार लाइन भी तेरी डर जाती है।
अब सही है। चलिए ओके, ये हमारा फॉर्मेट बनके तैयार है। यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हमारे पार्टनर्स का नाम ABC और यहाँ पे फॉर्म। इधर लिखेंगे हम डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। थोड़ी लाइन छोटी रह गई, नेवर माइंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था गलत रेशो में, उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे। आप पूरा लिखना, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ठीक है। यहाँ पे स्पेस की कमी है तो मैं इतना ही लिख रही हूँ। तो हमने 30,000 को 3:2:1 की रेशो में डिवाइड किया, यानी कि 18,000 नहीं सॉरी 15,000, 10,000 और 5,000, है ना। टोटल 30,000 का प्रॉफिट। स्पेस की कमी की वजह से थोड़ा ऐसे लिखना पड़ रहा है। 15,000, 10,000, 5,000 जो हमने गलत रेशो में प्रॉफिट दिया था वो हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। ओके, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 3 15, तो 1,500, 1,000 एंड 500, सॉरी एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया। टोटल दिया हमने 3,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें सी को कमीशन देना था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, तो कमीशन दे देते हैं। सी की कमीशन होगी कितनी, 30,000 माइनस 3,000 दैट इज 27,000। 27,000 का 5% आता हमारा 1350, 1350 हमने कमीशन दे दी। अब सैलरी देंगे बी को 6,000 की, 6,000 सैलरी दे दी। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी। अब बस जो हमारा प्रॉफिट है उसको हमें करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इसके लिए हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा, इसका टोटल तो 30,000 हो जाएगा, इसका टोटल भी 30,000 आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 19,000
650। ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी रेशो 5:2:3 में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,825, 3930 एंड 5895। टोटल कर लेते हैं इनका भी। 15,000, 11,325, 10,000, 10,930, 5,000 एंड 7,745। ठीक, अब नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं जिससे हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। नेट इफेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट करके निकाल सकते हैं। तो नेट इफेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा हमारा 3675 डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 930 क्रेडिट, और यहाँ पे 2745 क्रेडिट, यहाँ पे तो नील है। ठीक है, बस यही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। इसमें हम पास कर देते हैं A is capital account debit to B is capital account to C is capital account. Three six seven five 930 and 2745। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। इजी था, आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कई बार जब पार्टनर्स एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो वो उसे ना एक ऑफर देते हैं कि तू हमें ज्वाइन कर ले, और इसके बदले हम तुझे गारंटी देते हैं कि तेरे को इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, या इतनी अर्निंग तो होगी होगी। जैसे मान लेते हैं कि ए एंड बी दो पार्टनर्स थे और वो 1:1 रेशो में अपना बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने अब सी को एडमिट किया और उसे कहा कि भाई देख, तू हमें ज्वाइन कर ले, पर हम गारंटी देते हैं कि तू साल का 80,000 तो अर्न करेगा ही करेगा। अगर तू ऐसा नहीं कर पाता तो हम जो है उसकी डेफिशिएंसी हम बॉर्न करेंगे, है ना। अब जो डेफिशिएंसी बॉर्न करने का होता है वो गारंटी कोई भी दे सकता है। तो ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, सारे ओल्ड पार्टनर यानी कि ए और बी दोनों ने कहा कि हम दोनों बॉन्ड करेंगे। जैसे मान लो सी का जो शेयर आया वो आया 60,000, तो 20,000 की जो डेफिशिएंसी है वो ए एंड बी बॉन्ड करेंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 1:1। तो 10,000 ए पे करेगा एंड 10,000 बी पे करेगा। यही यहाँ पे लिखा है। ऑल द ओल्ड पार्टनर्स के केस में डेफिसिट इज बॉर्न बाय ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर अग्रीड रेशो और इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अग्रीड रेशो अगर उन्होंने अग्री किया हो कि भाई तेरी जो भी डेफिशिएंसी होगी, मान लो उन्होंने कहा हम 2:3 की रेशो में बॉन्ड करेंगे, तो वो 2:3 की रेशो में बॉन्ड करेंगे, वरना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बॉन्ड करेंगे। देन सेकंड केस में क्या होता है, वन और मोर ओल्ड पार्टनर, एक या एक से ज़्यादा ओल्ड पार्टनर। जैसे बी ने कहा कि सिर्फ मैं बॉन्ड करूँगा, तो जितनी भी डेफिशिएंसी हुई, जैसे 20,000 की डेफिशिएंसी हुई तो वो सिर्फ बी बॉन्ड करेगा, ए का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे डेफिसिट इज बॉर्न बाय देम इन देयर अग्रीड रेशो और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज द केस मे बी। जैसे अगर 2 की जगह 3 पार्टनर होते, ए बी एंड डी और होता और सी आ रहा होता, तो बी और डी ने कहा कि हम बॉन्ड करेंगे, तो वो दोनों अग्रीड रेशो में कर सकते हैं या फिर अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर सकते हैं। देन थर्ड केस होता है हमारा गारंटी बाय फर्म। The minimum guaranteed profit is first transferred to capital or current account of the guaranteed partner, and then the remaining profit, if any, is distributed among the remaining partners in their profit sharing ratio.
अगर फर्म गारंटी देती है कि भाई तू आजा, तेरे को हम 80,000 का प्रॉफिट गारंटी देते हैं कि तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, तो उस केस में जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, मान लो पूरे साल का हमारा प्रॉफिट होता है 4 लाख रुपए का, तो सबसे पहले हम इसको इसका शेयर दे देंगे 80,000, या 4 लाख की जगह हम 1 लाख मान लेते हैं। जैसे 1 लाख का अगर प्रॉफिट होता है तो हम 80,000 पहले हम सी को दे देंगे, उसके बाद जो 20,000 का प्रॉफिट बचेगा वो हम रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर ऐसा होता कि हमें प्रॉफिट ही 80,000 का हुआ होता तो हम वो पूरा सी को दे देते और बाकी बचे हुए पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये 3 केस होते हैं जब सारे ओल्ड पार्टनर्स मिलकर गारंटी दें, तो उस केस में वो गारंटी में जो भी डेफिशिएंसी रह जाती है वो या तो अग्रीड रेशो में शेयर करते हैं या फिर अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर गारंटी दें, यानी सारे पार्टनर गारंटी नहीं दे रहे, तो उस केस में अगर अकेला पार्टनर है तो पूरी डेफिशिएंसी वो ही बॉन्ड करेगा। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो वो अग्रीड रेशो में करेंगे या फिर अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर फर्म गारंटी देता है तो उस केस में सबसे पहले मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट जिसको गारंटी दी गई है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो वो बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2021 for 1/4 share of profits. तो A और B 2 पार्टनर्स थे जो 3:2 की रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे, और उनका एक मैनेजर था C। तो ए और बी ने कहा कि मैनेजर भाई तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, है ना, और उसे 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने अपना पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। सी जब मैनेजर था तो उसे 27,000 पर एनम की सैलरी मिलती थी और साथ में कमीशन मिलता था ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर चार्जिंग वाले में वो हम जो केस पढ़ते थे ना, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, यहाँ पे ये वाला केस लगेगा। ठीक है ना, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी द मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए। तो यहाँ पे गारंटी किसकी है? ए की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू रुपीज 2,25,000। तो बेसिकली उसने इन लाइन्स में क्या कहा, उसने बोला कि सी जो है पार्टनर बनने से पहले जब वो मैनेजर था तो उसको कमीशन देते थे और उसको सैलरी देते थे। अब जब वो पार्टनर बन गया तो उसका प्रॉफिट शेयर होगा, तो उस प्रॉफिट शेयर और जो उसकी मैनेजर एज अ मैनेजर इनकम थी उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कौन पे करेगा? ए पे करेगा। यानी कि मान लो अगर एज अ मैनेजर वो 50,000 अर्न करता था और अब एज अ पार्टनर उसका शेयर 60,000 आता है, तो ये जो 10,000 है वो कौन देगा? ए देगा। बी ने कहा भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा जितना प्रॉफिट शेयर पहले था मेरा अब भी उतना ही रहेगा, मैं कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हम निकालेंगे सीज शेयर एज मैनेजर। अगर सी मैनेजर होता तो वो कितना अर्न करता? तो उसे क्या मिलती? सबसे पहले सैलरी मिलती, कितनी? 27,000 पर एनम की। फिर उसे क्या मिलता? साथ में कमीशन मिलता। कमीशन कितना मिलता उसको? 2,25,000 में से 27,000 माइनस करो, दैट इज 1,98,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, जो कि हमारा आता है
18,000, तो टोटल कितना हो गया 45,000। एज अ मैनेजर सी कितना अर्न करता 45,000 करता। ठीक है, तो 2,25,000 में से 45,000 तो किसका हो जाता सी का। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारा 1,80,000। ठीक है, जो कि हमारा ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता इन द रेशो 3:2, 3:2, जो कि हो जाता है हमारा 1,08,000 ए का एंड 72,000 बी का। ठीक, अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि सीज शेयर एज अ पार्टनर, यानी कि एज अ पार्टनर सी कितना अर्न कर रहा। तो सी का शेयर था 1/4 और हमारा प्रॉफिट कितना था 2,25,000, जो कि आता हमारा 56,250। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा 56,250 वो अर्न करता है एज अ पार्टनर एंड 45,000 वो अर्न करता है एज अ मैनेजर। तो 11,250 की डेफिशिएंसी आई विच इज टू बी बोर्न बाय ए। ठीक है, तो अब हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2,25,000 का, देन टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी एंड सी। ए को कितना मिलेगा 1,08,000 एंड बी को 72,000। 1,08,000 बी को मिलेगा 72,000 और सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 45,000। यस, अब यहाँ से हम लेस करेंगे ट्रांसफर टू सी, जो इसने डेफिशिएंसी बॉर्न करनी है 11,250 की, और यहाँ पे ऐड कर देंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए 11,250। तो सी का शेयर एज अ पार्टनर जो था वो निकला 56,250, इसका 72,000 भी रहेगा, इसका 96,750। इसको डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट को बैलेंस कर देंगे 2,25,000। अब एक डाउट जो आ सकता है वो ये हो सकता है कि यहाँ पे हमने ए और बी का शेयर क्यों नहीं निकाला, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करके। तो वो हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन था कि जो सी एज अ मैनेजर कमाता था और सी एज अ पार्टनर कमाएगा, उसका जो भी डिफरेंस होगा वो ए देगा। तो अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करके शेयर निकालते तो वो तो एज अ पार्टनर ही शेयर आता उसका, एज अ मैनेजर उसका शेयर नहीं आता। तो हमने क्या किया, उसका शेयर एज अ मैनेजर निकाला, रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया उसी रेशो में जो अगर वो मैनेजर होता उतना तो ए और बी का शेयर होता, क्योंकि बी उस डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो यानी चाहे सी मैनेजर रहे या सी पार्टनर रहे,
बी के शेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते तो उस केस में बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो भी कम हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हमने सिर्फ सी का शेयर कैलकुलेट किया एज अ मैनेजर एंड एज अ पार्टनर, उसका डिफरेंस निकाला, जो भी डेफिशिएंसी आई वो ए बॉर्न करेगा, तो ए का जो प्रॉफिट शेयर था उसमें से हमने माइनस कर लिया, और बी का जो प्रॉफिट शेयर था वो हमारा अनअफेक्टेड ही रहा, चाहे सी पार्टनर रहे या सी मैनेजर रहे, जो इफेक्ट पड़ा वो ए के शेयर पे पड़ा, ना कि बी के शेयर। ठीक है, ओके। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी खत्म। एक ही क्वेश्चन है बुक में, शायद एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये है गारंटी बाय पार्टनर और गारंटी टू पार्टनर, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। देखते हैं इसे भी। इसमें जय, विजय एंड करण तीन पार्टनर्स हैं एंड उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। Their partnership deed provided the following. First is monthly salary of rupees 15,000 to Jay and Vijay. Okay. And second, Karan was guaranteed a profit of rupees 5 lakh and Jay guaranteed that he will earn an annual fee of rupees 2 lakh. हमने करण को गारंटी दी है कि भाई आपका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 5 लाख तो होगा ही होगा मिनिमम, और जो जय है उसने फर्म को गारंटी दी है कि वो एनुअली कम से कम 2 लाख रुपए की फीस तो जरूर अर्न करेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। अगर करण का जो प्रॉफिट शेयर है वो 5 लाख से कम होता है तो वो जय एंड विजय जो है 3:2 की रेशियो में बॉर्न करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018, जय अर्नड अ फी ऑफ रुपीज 1,75,000। जय ने प्रॉमिस कितना किया था, 2 लाख का, और कमाए कितने उसने, 1,75,000। तो 25,000 की डेफिशिएंसी है जो हम जय के कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेंगे। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज 15 लाख। फर्म का एनुअल प्रॉफिट कितना है, 15 लाख है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हम, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बनाते हैं। अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है ना वो ये फॉर्मेट बनाना ही है। मेरी तो लाइंस भी सीधी नहीं आ रही। ओके, ये सेकंड पेज पे भी जा सकता है तो हम पहले ही कॉपी कर लेते हैं सर। ठीक है, डेबिट क्रेडिट P&L appropriation account, particulars amount, ओके। सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 लाख। देन इस 15 लाख में हम ऐड करेंगे 25,000 बाय जयस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो उसने डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा वो 25,000 की, वो भी हम इधर लिख देंगे। अब मंथली सैलरी पे कर देते हैं। टू सैलरी देनी है जय को और विजय को 15,000 ईच। मंथली सैलरी 15,000,
तो एनुअल हो गई 1,80,000, 1,80,000 टोटल हो गया 3,60,000। ओके, मंथली सैलरी हो गया। देन हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड जय, विजय एंड करण। ओके, जय, विजय एंड करण। ठीक है, प्रॉफिट है हमारा कितना 15,25,000 माइनस 36,000, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा 15,25,000 माइनस 3,60,000 होता हमारा 11,65,000। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। ये हम डिवाइड करेंगे 2:2:1 में जय, विजय एंड करण। टू इज टू वन, सॉरी, हो जाएगा 2,33,000, 4,66,000 एंड 4,66,000। अब करण को गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट होगा 5 लाख रुपीज़ का। तो डेफिशिएंसी कितनी है 2,67,000 की। ठीक है, इनफैक्ट इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारी डेफिशिएंसी है, जिसको ये दोनों बॉन्ड करेंगे जय और विजय इन द रेशियो 3:2। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये 3:2 की रेशियो में बॉन्ड करेंगे। तो ले लेते हैं आंसर 2,66,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। विजय का आता है 1,06,800 एंड जय का आता है 1,60,200। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे जय से विजय से 1,60,200, 1,06,800 और इन दोनों में से माइनस कर देंगे। तो इसका कंप्लीट 5 लाख आ जाएगा। 1,06,800 माइनस किया तो विजय का शेयर आता है 3,59,200 और 1,60,200 माइनस करेंगे तो इसका शेयर आता है 3,05,800। बस हमें सेम चीज़ ऊपर भी लिखनी है 4,66,000 लेस करेंगे ट्रांसफर टू करण। $1,60,200 शेयर आता है 3,05,800।
विजय का 4,66,000 लेस ट्रांसफ़र टू करण, ये एडिशन का साइन लग रहा है, लेस ट्रांसफ़र टू करण 1,06,800, इससे प्रॉफिट शेयर आता है 3,59,200 और करण का शेयर 2,33,000 में ऐड करेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम जय एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम विजय। $1,06,800, 1,60,200, तो टोटल 5 lakhs। बस अब अकाउंट को बैलेंस कर देंगे, जो कि होगा हमारा 15,25,000, 15,25,000। ओके, ये वर्किंग नोट है, इसको क्लियरली दिखा देना, ठीक है। ये डेफिशिएंसी से रिलेटेड कैलकुलेशन। सो दैट्स इट, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया फंडामेंटल्स। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।